बेटा इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसिस लॉ और गॉसिस लॉ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए वो नहीं सुना, तो वो सबसे पहले लेक्चर्स आप सुन लें ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए गॉसिस लॉ की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तब जाकर हमें इन एप्लीकेशंस की समझ आ जाएगी क्लियरली। बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग समझते हैं ताकि हमें इनका आंसर देने में आसानी हो। और ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यूँ कहूँगा 100% इम्पॉर्टेंट है, और MCQ के तौर पर 100% इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्लियर है बात? आते हैं इसकी वर्डिंग पर। देखिएगा, फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है किसकी वजह से? एक चार्ज्ड मेटल सफियर है जो कि इंटीरियरली हॉलो है, खाली है। उसके इंटीरियर पोर्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। क्लियर? आपने एक हॉलो चार्ज्ड मेटल सफियर लेनी है, उसके इंटीरियर किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। मालूम करने का मेथड क्या होगा? मैंने गॉसिस लॉ में पढ़ाया था कि आपको 4 पॉइंट्स फॉलो करना पड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हुए यूजिंग गॉसिस लॉ। सबसे पहले बेटा हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए इस आंसर को फाइनलाइज करते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक हॉलो मेटल सफियर है क्लोज्ड फॉर्म में। इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर है बात बेटा? एक हॉलो खाली है, अंदर से चार्ज्ड मेटल सफियर है, और चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? इसकी आउटर सरफेस। क्लियर है बात यहां तक? इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, फर्ज कर लें उस पॉइंट को P का नाम देते हैं। ये पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब बेटा अगर वो इनसाइड की बजाय आउटसाइड का लफ्ज यूज करता तो आपको इस पॉइंट P की सिलेक्शन इस मेटल सफियर के बाहर करना पड़ती। इनसाइड अंदर की तरफ कर ली, आउटसाइड बाहर की तरफ कर ली। क्लियर? अब बेटा गॉसिस लॉ को अप्लाई करते हुए फील्ड इंटेंसिटी मालूम कैसे करनी है उसका फर्स्ट पॉइंट मेमोराइज करें। आपको एक क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगी इमेजिनरी, जिसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। ये गॉसियन सरफेस याद होगा किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन ऐसी लेनी है कि आप उसमें से फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सके। तीसरे नंबर पर ये इमेजिनरी सरफेस ऐसी होगी कि इस पॉइंट से लाजमी पास करे जिस पर आपने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फर्ज कर लें ये जो चार्ज्ड मेटल सफियर ली थी हमने, इसका रेडियस बेटा एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल R है। अब हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ली,
इन द फॉर्म ऑफ सफियर, और ये आपको नजर आ रहा है इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ने उस पॉइंट से पास किया हुआ है जिस पर आप फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो r प्राइम है। आपको इन दोनों डायाग्राम्स में एक बात क्लियर नजर आ रही है कि जो r है वो ग्रेटर है r प्राइम से। ये आपके पास MCQ में भी आएगा कि बताइए अगर आपने हॉलो चार्ज्ड मेटल सफियर के अंदर इंटेंसिटी मालूम करनी है तो जो गॉसियन सरफेस आप बनाते हैं उसका रेडियस हॉलो चार्ज्ड मेटल सफियर से कम है या ज्यादा? क्लियर है, कम है। और अगर आउटसाइड होती तो बेटा गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होना था? ज्यादा होना था। इस पॉइंट को आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आपने इस सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज निकालना है और फिर आपने फ्लक्स मालूम करना है। किस लॉ को यूज करते हुए? गॉसिस लॉ को यूज करते हुए। यही बेटा पॉइंट से सबसे पहले बेटा गौर से समझिएगा, सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, बेटा देखें चार्ज मौजूद ही नहीं है इस गॉसियन सरफेस में, देयरफॉर इस वजह से यूजिंग गॉसिस लॉ को आप बेटा यूज करें। क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। अब बेटा गौर से समझकर जवाब दीजिएगा, इंटीरियर में चार्ज कितना मौजूद है बेटा? 0, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। चार्ज एनक्लोज निकाला तो वो 0, और चूंकि फ्लक्स चार्ज और मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम तो मौजूद है, चार्ज मौजूद नहीं है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटा? 0। अब फाइनल फॉर्मूला यूज करें फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। कौन सा बेटा वो फॉर्मूला है? यूजिंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा यूज करना है? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब बेटा फ्लक्स किसके बराबर निकला था? 0 के, इज इक्वल टू ई डॉट ए। बेटा आप समझकर मुझे बताइए, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है? इसकी बेटा 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इस वजह से एरिया को 0 से ज़रब देकर जवाब 0 आना पड़ा, या एरिया 0 था तब रिजल्ट 0 आया, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों 0 हो तब जाकर रिजल्ट क्या आए? 0। अब बेटा सफियर तो मौजूद है, इसका एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं E 0 होने की वजह से रिजल्ट 0 है, बिकॉज एरिया डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या निकला कि इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज मेटल सफियर किसके बराबर आती है बेटा? 0 के बराबर आती है। अब बेटा इसका रिजल्ट लिखते हैं या कॉन्सिक्वेंस, नतीजा हम इसका लिखते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया। नतीजा बेटा कुछ यूं आएगा कि एक हॉलो चार्ज्ड मेटल सफियर का जो इंटीरियर होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। ये बेटा आप लोगों के एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। क्या आएगा? दी इंटीरियर ऑफ अ hollow charged
metal sphere, hollow charged metal sphere is field free region. इसका बेटा मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को हॉलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बची रहेगी। ये यूज कहाँ होता है? इस एप्लीकेशन को हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? जितनी भी सेंसिटिव अप्लायंसेस हैं, फर्ज कर लें जो टीवी के सर्किट्स हैं, उन टीवी के सर्किट्स को प्लेस किया जाता है किसके अंदर बेटा? मेटल बॉक्सेस में। मेटल बॉक्स कौन से हैं? ये हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। क्या इसका बेटा हमें फायदा होगा? जब मेटल बॉक्स में उस सर्किट को प्लेस किया जाएगा तो वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो फील्ड के होंगे उनसे बचा रहेगा। ये वजह है कि आप टीवी के जो सर्किट्स होते हैं उनको मेटल बॉक्स में प्लेस करते हैं, क्योंकि उसका इंटीरियर फील्ड फ्री होता है और वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट से इन्फ्लुएंस करने से और इंट्रैक्शन करने से बेटा बचा रहता है। ये हमारे पास गॉसिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन एंड हो जाएगा। फिर इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।